जोरदार शब्दों में जय घोष करें ताकि मुंह पवित्र हो जाए, अंतःकरण भी शुद्ध हो जाए और बेखबर लोगों को भी खबर हो जाए कि साधना शिविर प्रारंभ होकर के आज दूसरा दिन है। तो चलिए सब कोई ऊंची स्वर में जय घोष करेंगे। जय घोष में कोई कंजूसी नहीं करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बस समय तो हो गया, थोड़ा देर अस्थिर रहिए। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनबहु बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसा। साधना शिविर में पधारे हुए सभी बंधु बांधवों को, माता एवं बहनों को मेरा बारंबार नमन। बहुत देर से आप लोग कर्म की बातों को सुन रहे थे और पाठ पवित्र ग्रंथ रामायण से श्रवण किए। तो मात्र मैं संकेत करता हूँ कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस पवित्र ग्रंथ में ये दिखाए हैं कि चाहे जो भी हो, जो कर्म करेंगे उसका फल भोगना पड़ेगा। कोई भी हो, कर्म जैसा करेंगे उसका फल भोगना पड़ेगा। सो कबीर साहब भी प्रमाणित करते हैं, कर्म गति टारे नाही टरी, मुनि वशिष्ठ सो पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ के, वन में विपत पड़ी। और नीचे कहते हैं घबराइएगा नहीं, हमको तो अपने हड़बड़ी है कि जल्दी आरती करेंगे, तो आप लोग घबराइएगा तो 1-2 मिनट तो लेंगे ही, अभी ध्यान करवाएंगे, इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखिए। भाव क्या है? कबीर साहब का भी कहने का भाव, कहते मुनि वशिष्ठ सो पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरी। भगवान राम का लगन मुहूर्त कौन बनाए थे? अम्मा सीता का वशिष्ठ जी। मुनि वशिष्ठ सो पंडित ज्ञानी, ये ज्ञानी पंडित थे, ध्यानी पंडित थे, ब्रह्म ऋषि कहलाते थे। और शोध करके मुहूर्त बनाए कि खड़मंगल जीवन में नहीं हो। लोग ऐसा ही करते हैं, गृहवास करेंगे, नींव डालें, पहले नींव डालेंगे घर बनाने का, तब पंडित जी से मुहूर्त पूछते और उस मुहूर्त पर शुरुआत करते हैं, नींव डलवाते। अब घर पूरा हो गया तो फिर पंडित जी से मुहूर्त निकलवाते कि उस घर में गृहवास करेंगे। तो उसी मुहूर्त पर जो जो पंडित जी बताए सब कुछ करके तब उसमें प्रवेश किए। अब
उस घर में जो रहने वाले हैं तो बाल बच्चे तो जन्म लेंगे ही। जब मुहूर्त पर घर बना, मुहूर्त पर गृहवास हुआ, बाल बच्चे जन्म लिए, फिर पंडित जी के पास। देखिए पंडित जी बच्चा जन्म लिया है, कैसा मुहूर्त में लिया है। अगर पंडित जी कह दिए मूला में नक्षत्र में जन्म लिया, 27 में जन्म लिया, कितना नक्षत्र हैं, मूला, 27, 36 कौन कौन है, उसमें अगर बता दिया तो फिर भारी संकट, सुख कहाँ। अब डरा देंगे कि खतरा ही खतरा है, बाप को, माँ को, नहीं तो बच्चे को। उतना मुहूर्त पर सब कुछ किए हैं, फिर भी खतरा। फिर वो खतरा को हटवा दिए पंडित जी से, ठीक बात है। अब लड़का लड़की जवान हो गए, अब शादी होगी, फिर पंडित जी के पास। पंडित जी मुहूर्त बता दीजिए, बढ़िया मुहूर्त, कब शादी करें जो सुख से रहे। कहने का भाव है कि सब आपका लगन और मुहूर्त पर होता है, फिर भी यहाँ कितने सुखी हैं, जरा हाथ उठा देंगे तो। कोई सुखी हैं? सभी तरह से आपको सुख प्राप्त हो। तो पंडित जी कितना मुहूर्त बना दे, जो कर्म करके आए हैं, जो प्रारब्ध बना वो कहाँ जाएगा। माँ सीता को वनवास हुआ, कहते कि सोने के नगरी में उनको रहना पड़ा। भगवान राम को भी और माँ सीता को भी पत्ते के बिछावन पर सोना पड़ा, सब तो सुन रहे थे। तो भगवान राम कौन कर्म खराब किए थे, माँ सीता कौन खराब कर्म किए थे। हम लोग रामायण पढ़ते हैं, आज्ञाकारी पुत्र भगवान राम से बढ़ करके और किनका होगा। फिर भी उनको कर्मों का फल क्यों भोगना पड़ा। लोग बोलते भी हैं, कहते हैं कौन देखा है मरने के बाद क्या होता है। अरे खाओ पियो मौज करो, खाओ पियो, तो खाओ पियो मौज करो तो सब कुछ खाता है, मांस मछली मुर्गा दारू सब मौज करता है, कहता है कि कौन देखा है। लेकिन जब आप महाभारत पढ़ेंगे तो बात समझ में आएगी। धृतराष्ट्र अंधा पैदा क्यों लिए थे, इस जन्म का कर्म फल नहीं था। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र क्यों मारे गए थे, ये इस जन्म का कर्म का फल नहीं था। भीष्म पितामह सैया, तीर के सैया पर क्यों उनको सोना पड़ा, सबको तो भोगना पड़ा। आखिर क्या वजह, क्या कारण। तो हम जो यहाँ कर्म कर रहे हैं ये प्रारब्ध बनता है, और चाहे ये शरीर छोड़ करके कहीं भी जाएंगे वो समाप्त नहीं होता है। जब भी आप आएंगे यहाँ संसार में, कोई भी आएंगे संसार में, वो प्रारब्ध बना है, क्योंकि कर्म संचय हुआ था और प्रारब्ध में बन करके आया है, इसलिए भोगना पड़ता। लोग बोलते हैं बाबा हम तो सत्संग करते हैं, हम तो सत्संगी बन गए, क्यों इतना कष्ट हो रहा है। आज का कष्ट है, बाल बच्चे का दिखाएगा, नाती पोता का दिखाएगा, अपना दिखाएगा, तो सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते। अरे यहाँ तो बढ़िया कर्म आप कर रहे हैं, जप ध्यान सुमरन सत्संग कर रहे हैं, साधना शिविर को चलवा रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, इसको कौन कहेगा कि खराब कर्म कर रहे हैं। 2 एक कर्म ना होता है संसार में, 2 कर्म, एक कुकर्म और फिर शुभ कर्म। अगर शुभ कर्म को आप छोड़ देते हैं तो जीवन में केवल कुकर्म ही कुकर्म न होगा। सत्संग सिखाता है कुकर्म ही छोड़ दो तो जीवन में सुकर्म होगा। संत महापुरुष यही सिखाते हैं और यही सत्संग जप ध्यान जो आप कर रहे हैं ये कर्म संचय होगा, ये प्रारब्ध बन करके आएगा। और जब भी संसार अगर भक्ति पूर्ण कर लिए तब तो सुखों का खजाना मोक्ष मिल जाएगा। अगर अधूरी भक्ति करके मर गए तो फिर भी भगवान कृष्ण डंके में चोट बजा के कह रहे हैं कि मर करके स्वर्ग जाएगा, स्वर्ग का सुख भोगेगा, फिर वहाँ से लौट के आएगा, श्रीमान कुल में जन्म होगा,
जोगी कुल में जन्म लेना महादुर्लभ है अर्जुन। तो ऐसे लोग जोगी कुल में जन्म लेगा और संस्कार उनका बिगड़ेगा नहीं, भक्ति बीज नाश नहीं होगा, वही संस्कार वही बीज आपको पुनः सत्संग ध्यान भजन कराएगा और अधूरी भक्ति करके आप पूर्ण हो जाएंगे। नहीं तो आप बच ही नहीं सकते। अगर प्रारब्ध भी बना है कि वो तो अब भोगना पड़ेगा, वो भोगना नहीं पड़े इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमको भोगना नहीं पड़े, और जाने अनजाने हमसे हो गया दूषित कर्म तो भोगना नहीं पड़े। तो इसी के लिए ध्यान बिंदु उपनिषद में वर्णन है और संत महापुरुष लोग भी कहते हैं, सब कोई एक ही बात कहते हैं। भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि साधना करो, ध्यान करो। यदि शैल समंग पापंग विस्तीर्ण बहु योजनम भिद्यते ध्यान योगन नान्यो भेद कदाचन। किसी के जीवन में कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान भयंकर पाप हो, ध्यान करने से सभी पाप जल करके भस्म हो जाएगा और लेश मात्र प्रारब्ध अब नहीं रहेगा, वो कर्म संचय भी नाश हो जाएगा और भोगना नहीं पड़ेगा। एकमात्र ध्यान से ही होगा। संसार में दूसरा अनुष्ठान ही नहीं है, कोई पूजा पाठ नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हमको कर्म का फल, दूषित फल न भोगना पड़े तो इसके लिए ध्यान करना ही पड़ेगा और तन मन धन के साथ इस ध्यान को आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है। भगवान कृष्ण भी यही बात गीता में बताए और जो भी उपनिषद है, वेद है, आप सब में यही संकेत पाएंगे। तो भाव था भी कि सबको अपने किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। हम बढ़िया कर्म करेंगे, सत्संग जप ध्यान सुमरन करेंगे तो हमको सत्संग का ही फल मिलेगा, ध्यान का फल मिलेगा। जो दूषित कर्म करेगा उनको दूषित कर्मों का फल मिलेगा। व्याख्या करने का तो समय नहीं है, मात्र में थोड़ा सा संकेत किया भूमिका तौर पर। अब जो हम लोगों का जो दैनिक कार्यक्रम होता है, जो इस ध्यान शिविर को चलवा रहे, जिनमें इतना श्रद्धा है, भक्ति है, त्याग है, वैराग है, गुरु महाराज की तो कृपा उनके ऊपर बरसेंगे ही, निश्चित बात। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, जिनका गुरु चरणों में, हरि चरणों में, गुरु रूपी हरि चरणों में जिनका प्रेम हो तो उनका बाल बका कोई नहीं कर पाएगा। ये संतवाणी में हम लोग पदावली में भी पढ़ते। तो जो श्रद्धा प्रेम से ऐसे गुरु महाराज के कार्य को चलवा रहे हैं, क्योंकि गुरु महाराज ही चलाए, कल्याण तो हम लोगों का होगा, लेकिन गुरु महाराज सिखाए हैं। तो जो चलवा रहे हैं त्याग वैराग के साथ इस कार्यक्रम को, उनका कितनों भी बड़ाई किया जाए तो कम ही होगा। लोग कहाँ कहाँ खर्च करते, लेकिन जिनका इस साधना शिविर में सत्संग ध्यान में खर्च हो रहा है वो तो महान है। सो उनके लिए भी हम लोग कुछ देर ध्यान अपने लिए तो सब करते ही हैं, लेकिन उनके लिए कहाँ है कोई फिर भी वहाँ से श्रद्धा प्रेम से ये शिविर बंद न हो, इसलिए त्याग किए हैं। तो इस ध्यान शिविर का लाभ उनको भी हो, जो यहाँ आकर के भी ध्यान भी कर रहे हैं और त्याग भी किए हैं, तो उनको डबल लाभ हो, उनका ध्यान विशेष बने बढ़े। इस हेतु से हम लोग ध्यान करवाते। जो जिस तरह का सहयोग भंडारा देके या जलपान देके या और किसी तरह का सहयोग करके इस शिविर को चला रहे हैं, वो तो महान हैं। उनके नाम से हम लोग कुछ देर ध्यान करें कि उनका ज्ञान ध्यान बढ़े, त्याग वैराग बढ़े, श्रद्धा प्रेम बढ़े और परिवार का उनका आपसी सद्भावना हो, वो परिवार में शांति आवे और साथ साथ उनका भी विकास हो, रोजगार धंधा में भी ये मतलब विकास हो, ताकि वो बढ़िया से पुनः अगला साल भी इसी तरह का त्याग करके शिविर को चलवावें।
इस हेतु से हम लोग कुछ देर ध्यान करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती करेंगे चंद्रहास पर।